जून की गर्जना क्या होगी? दमदार वापसी या फिर कोई उलझन आपको हो सकती है? जून में क्या कोई बहुत बड़े अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं या फिर आपसे जाने अनजाने में कोई बड़ी गलती हो सकती है? आखिर मेष राशि वालों के लिए जून महीना क्या क्या अवसर लेकर के आ रहा है और कहां कहां जून माह में ग्रह कुछ सावधानी बरतने की आपको संकेत दे रहे हैं। देखिए, जून के प्रथम दिनों की बात करें तो महीने की शुरुआत में मंगल आपकी अपनी ही राशि में रहेंगे। ये मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा संकेत है। यहां पर आपके आत्मविश्वास में एक गजब की नई वृद्धि के संकेत मिलते हैं। ये समय वो समय है जब आपका साहस और पराक्रम एक नई दिशा को प्राप्त कर सकता है। लोग आपको पहले से अधिक स्पष्ट, बिल्कुल सटीक निर्णय लेने वाला और हर परिस्थिति में किस प्रकार से समाधान ढूंढा जाए, कुछ इस प्रकार की पर्सनैलिटी के रूप में देख सकते हैं। ये आपको महसूस हो सकता है कि यार अब मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे हर हालत में आगे बढ़ना है। जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को अब प्राप्त करके ही मुझे आराम करना है। इस प्रकार की भावना आपके अंदर हिलोरे ले सकती है। जो लोग प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन में हैं, सेना में हैं, सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, खेल, राजनीति या फिर तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति बहुत मजबूत करने का अवसर जून माह में प्राप्त हो रहा है। आप यदि मेष राशि से हैं तो यह समय जून के जो प्रथम दिन है, जो जून का पहला पाक्षिक है, वो आपके लिए काफी सकारात्मक परिवर्तन की लहर उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यही मंगल क्रोध, अहंकार, बहस और जल्दबाजी को भी बढ़ा सकते हैं। 20 जून के बाद मंगल देव आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, जो वाणी का भाव है, धन का भाव है और आपकी परिवार की मान्यताओं से जुड़ा हुआ भाव है। तब इस दौरान आपकी वाणी जो है वो तीखी हो सकती है। कटु शब्दों का प्रयोग आपसे हो सकता है, चाहे आप ना चाहें। आपके मुख से अचानक से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो शायद सामने वाले को अच्छे ना लगे। इसी की वजह से घर परिवार में, रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ उलझन भी हो सकती है। तो आपको इन चीजों से दूरी बना करके चलनी है। ये चीजें आपके लिए ठीक नहीं है। आप मेष राशि वाले हैं, आपकी राशि के स्वामी ही मंगल हैं, तो मंगल देव की आपको पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करना है और उसके कारण जो क्रोध, तनाव या जल्दबाजी की संभावनाएं होती हैं उनसे दूर रहना है। अब बात करते हैं धन, वाणी और परिवार की। वित्त भाव में आपके सूर्य रहेंगे महीने की शुरुआत में। यह स्थिति धन और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए विषयों को सक्रिय कर रही है। कुछ लोगों को इस दौरान नए और आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार को यदि आप अपने बढ़ाना चाहते थे तो वहां पर आपके टैलेंट, आपके आइडियाज के आधार पर आपके व्यापार में उन्नति की एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई रुका हुआ धन था आपका, आपको लग रहा था कि यार मेरा पैसा कहीं फंस गया। होता है ना बहुत सी बार, अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को कई बार हम उनकी मदद कर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई बाद में आपने जो मदद की है, जो आपने हमें उधार दिया है वो चुका देंगे। लेकिन वो जब आनाकानी करने लगते हैं तो मन कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा फील करता है, यार मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे, मैंने तो उनकी समय पर मदद की थी। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था तो जून का महीना आपके उन रुके हुए पैसों को, जहां अटके हुए पैसे थे, उन्हें वापस दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। अब चूंकि गुरुदेव यहां पर चतुर्थ भाव में उच्च राशि में आ रहे हैं 2 जून को, तो परिवार में भी आपका एक अलग प्रभाव यहां पर हो सकता है। आपका ज्ञान, आपका बड़प्पन, आपकी कार्यशैली परिवार में आपका एक अलग प्रभाव छोड़ सकती है। आपकी एक अलग इमेज इस दौरान बढ़ सकती है। लोगों के बीच आपको एक नया सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इस गोचर काल के दौरान मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन सूर्य
सेकंड हाउस में बैठ करके अहंकार भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो अहंकार को दूर करना है मेरे मित्रों। क्या होता है जब अहंकार आता है तो आपकी बात सही होती है, लेकिन सही बात को भी लोग कठोर मान सकते हैं यदि वो गलत समय पर कही जाए, गलत तरीके से कही जाए, या उसमें कुछ कटु शब्दों का समावेश हो जाए। तो इन चीजों का थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है। 15 जून के बाद सूर्यदेव आपके थर्ड हाउस में जाएंगे, इससे आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके संपर्क बढ़ेंगे, आपका सोशल स्टेटस जो है वो पहले से और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो यात्रा इस दौरान आपकी हो सकती है। संचार माध्यमों से जुड़ा हुआ आपका कोई व्यापार है तो उसमें और अधिक सफलता उन्नति के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेष राशि वालों को प्राप्त हो सकते हैं। शनि की साढ़े साथी के प्रथम चरण के बीच जून का महीना कई बदलाव आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर शर्त इतनी सी है, बस ध्यान इतना देना है कि हमारी दिशा सही हो, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। जून माह में जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सेवा से जिन लोगों का जुड़ाव है, जो लोग व्यापारिक प्रचार से जुड़े हुए हैं, उन्हें अचानक से उनके व्यापार में गति प्राप्त हो सकती है। जून का महीना कई संभावनाएं आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जून में आपकी बातों का असर आप पहले से ज्यादा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी वाणी में एक नया प्रवाह, एक नई ऊर्जा की किरण आप महसूस कर रहे हैं? देखिए बहुत से लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि इस समय उनकी वाणी में जो है थोड़ा सा ठहराव सा आ गया है, या फिर धन को लेकर के कई प्रकार की परेशानियां यदि आप महसूस कर रहे हैं तो जून का महीना आपको काफी हद तक सकारात्मक फील दे सकता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कोई बहुत बड़े बदलाव हो जाएंगे, लेकिन कई चीजें आपके पक्ष में इस दौरान मुड़ सकती हैं। इसके बाद पराक्रम, संपर्क और नई शुरुआत का जून समय है। जैसे तृतीय भाव में बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में रहेंगे। यह स्थिति आपकी बातचीत को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की ओर संकेत कर रही है। मित्रता आपकी इस दौरान नए लोगों से हो सकती है। कुछ अच्छे मित्र, कुछ अच्छे संपर्क इस दौरान आपके बन सकते हैं। छोटे सफर, छोटी यात्राएं होने के संकेत हैं, और यह आपकी सामाजिक पहचान को काफी अधिक मजबूत कर रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र सीधे आपके नवम भाव को देख रहे हैं। बुध यहां पर आपकी सोचने की क्षमताओं को पहले से और ज्यादा बेहतर और तेज कर रहे हैं। वहीं आप नई योजनाओं को बनाने और उन्हें एग्जीक्यूट करने में भी इस दौरान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र थर्ड हाउस में बैठकर के, हालांकि शुक्रदेव यहां पर कुछ ज्यादा प्रभावित तो नहीं होते, लेकिन शुक्रदेव थर्ड हाउस में बैठ करके आपके आकर्षण को बढ़ा रहे हैं। लोग, आपको यह महसूस हो सकता है कि यार लोग आपसे कुछ जुड़ाव सा महसूस कर रहे हैं, आपकी बातों को पसंद कर रहे हैं। जो लोग कला, संगीत, अभिनय, डिजाइन या फिर सौंदर्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शुक्र और बुध की युति उनके लिए लाभ के संकेत यहां पर दिखा रही है। यानी कि आपके लिए यह समय काफी फायदेमंद हो सकता है यदि आप इन फील्डों से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर कुछ सावधानियां हैं। दिखावे पर खर्च करने से आपको बचना चाहिए। यहां पर खुद पर दिखावा, यानी कि होता है ना बहुत सी बार कि यार ये चीज हमारे पास नहीं है तो यार हमारा कुछ इंप्रेशन नहीं बढ़ रहा, इस तरह की भावना आ सकती है। जबकि आपके फील्ड में या आपके लिए वो चीज कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी आपके मन में यह भावना आ सकती है कि यार मुझे अपना एक स्टेटस सिंबल बनाना है, मुझे थोड़ा सा यार अलग दिखना है, तो उस पर आपका कुछ खर्च हो सकता है। तो उस चीज से आपको थोड़ा सा यहां बचना होगा। बिना सोचे, बिना समझे किसी से कोई भी प्रॉमिस करने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। भावनात्मक निर्णय लेने से बचिए, अन्यथा बाद में ये परेशानी का कारण बन सकते हैं।
मेरे मित्रों, सुख और मानसिक स्थिति की बात करें तो चतुर्थ भाव में गुरुदेव उच्च के होंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। चतुर्थ भाव में उच्च के गुरु का होना ये इस महीने की सबसे सकारात्मक स्थिति को बयां कर रहा है। घर, भूमि, भवन, वाहन ये खरीदने की आपकी इच्छा थी। आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि इन चीजों को आप खरीद लें, तो ये स्वप्न आपका यहाँ पर साकार होने के संकेत बन रहे हैं। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के अगर किसी प्रकार की कोई चिंता थी तो अब उनको राहत यहाँ पर मिल सकती है। परिवार का सहयोग और इसी के साथ साथ खुद में एक हैप्पीनेस की फीलिंग इस गोचर काल के दौरान मेष राशि के लोगों को प्राप्त हो सकती है। नया घर लेने का आपका सपना था, आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर अच्छे संकेत हैं। कोई भूमि वगैरह खरीदना चाहते थे तो उस संबंध में आपकी कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। किसी फैसले पर आप आ सकते हैं। आपके पास दुपहिया वाहन था और आपका बहुत दिनों से ख्वाब था कि यार अब चौपहिया वाहन ले लिया जाए। मतलब सुख सुविधाएं बढ़ने के यहाँ पर अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। इसी के साथ साथ घर में कोई शुभ, कोई मांगलिक कार्य जून माह में मेष राशि के जीवन में हो सकता है। अब जीवन को नई तरीके से जीने की एक राह आपको महसूस हो सकती है। आपकी एक ऐसी भावना आ सकती है कि यार अब मुझे नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है। शनि की 7.5 का प्रथम चरण के कारण अगर आपको कुछ जीवन में उलझने लग रही थी तो उन उलझनों का समाधान चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरु की कृपा से आपको मिल सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात याद रखिए, राहु आपके लाभ भाव में बैठ करके अपने ही नक्षत्र में है, तो आपकी इच्छाओं को बढ़ा रहा है। इच्छाएं आपकी लगातार बढ़ रही हैं। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब से पहले जो चीजों की चाहत आपको नहीं थी, अब वो लगातार आपकी चाहतें बढ़ती जा रही हैं? तो इसलिए यहां पर ऐसी स्थिति में जिनकी अपेक्षाएं, जिनकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, वो लोग आवश्यकता से अधिक बड़े निर्णय लेने की जल्दबाजी कर सकते हैं। तो भैया यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आवश्यकता से अधिक बड़े निर्णय लेने की ओर आपका रुझान न हो तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है। 8 जून के बाद शुक्र और 22 जून के बाद बुध भी इसी भाव में आ जाएंगे। इसके बाद घर का वातावरण और अधिक सद्भाव से परिपूर्ण हो रहा है। शुक्र की चतुर्थ भाव में उपस्थिति जहां करियर में आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है, वहीं बुध आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी रचनात्मकता, आपकी कार्यशैली और आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, बुधदेव आपके 3rd हाउस के और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहां पर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से विजय प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। क्या होता है मेरे मित्र, आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो जाने अनजाने में आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। बहुत से लोग तो हमको ये तक बताते हैं कि हमारे साथ ही वो लोग रहते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं हो पाता कि यार उनकी सोच हमारे बारे में ऐसी हो सकती है। तो यदि ऐसा कुछ है आपके साथ में, तो एक तो उस चीज का बुध, शुक्र और गुरु की उपस्थिति चतुर्थ भाव में होकर के आपके लिए एक पहले से आपको एहसास करा सकती है। और दूसरी बात, अब उनकी चाल आपके ऊपर नहीं चलने वाली, क्योंकि यहां पर शुक्र, बुध और बृहस्पति तीन शुभ ग्रह एक साथ आपके चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हैं। तो ये आपकी जीवन शैली को पहले से ज्यादा लग्जरीज करने का संकेत देता है। मतलब जून में कोई बहुत बड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, बस उनको थोड़ा सा आपको पहचानना होगा, थोड़ा सा फोकस करना होगा। प्रेम की, संतान की बात करें तो 5म भाव में केतु जून माह में विराजमान रहेंगे, तो कुछ लोगों को अचानक से प्रेम संबंधों में कुछ दूरी महसूस हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, ये दूरी नहीं होगी, ये केवल उनके मन का भ्रम हो सकता है। यदि आपका ब्रेकअप वगैरह हो गया था, आप अभी सिंगल हैं, तो आपको अपने पुराने प्रेम की याद आ सकती है, उनसे दोबारा से आपका जुड़ाव हो सकता है। लेकिन यहां पर कई बार कुछ लोगों को भावनात्मक उलझन भी फील हो सकती है। तो क्या है कि प्रेम तो बढ़ रहा है,
प्रेम में स्पष्टता तो आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो भ्रम आ रहा है, उस भ्रम से आपको दूर रहना है। सामने वाला क्या सोच रहा है अब आपको तो नहीं पता, लेकिन आप खुद ही वो क्या सोच रहा है इसका अंदाजा लगा करके भ्रमित हो सकते हैं। तो आपको उनसे पूछ लेना है, उनकी सोच को समझिए मत। प्रेम को गहरा करना है, रिश्ते को मजबूत करना है, तो वो क्या सोच रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। वरन उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस वगैरह से, एक ही चीज से अंदाजा लगाने की कोशिश मत कीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपको गलत डिसीजन में ले जा सकता है। जो प्यार है ना मेरे मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको आपको ऐसे नहीं लेना कि यार जो मैं सोच रहा हूं वही सामने वाला सोच रहा हो। वो आपसे प्रेम करते हैं, ये बात सही है, आप उनसे प्रेम करते हैं, यह बात सही है, लेकिन दोनों की ही सोच एक जैसी हो या दोनों ही एक समय पर एक चीज सोचे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो खुल करके बातचीत कीजिए। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन तो लग रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ ध्यान की जो एकाग्रता है वो कम हो सकती है। पढ़ते पढ़ते अचानक से मोबाइल देखने के लिए मन कर सकता है, अचानक से उनको लग सकता है कि यार बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, अब मुझे यार थकान सी हो रही है। नहीं मेरे स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ाई के वक्त पर पढ़ाई, खेल के वक्त पर खेल और आराम के वक्त पर आराम, मतलब एक डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। तो अपनी एकाग्रता को कम मत होने दीजिए। वहीं आध्यात्मिक लोगों के लिए यह समय काफी अच्छे संकेत दे रहा है। यह स्थिति पहले से अधिक आपको अपनी आध्यात्मिक अनुभूति पहले से अधिक मजबूत होते हुए दिखाई दे सकती है। आपको महसूस होगा कि यार कहीं ना कहीं मुझे अंदर से और आध्यात्मिकता का एहसास हो रहा है। ये जून का महीना मेरे मित्रों व्यापार में तरक्की के संकेत दे रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। मतलब आपके मन में राहु के एकादश भाव में बैठने के कारण अधिक कमाने की सोच आपकी बढ़ सकती है। आपको लग सकता है कि यार मुझे तेजी से आगे बढ़ना है। आपको महसूस हो सकता है कि यार मुझे लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनानी है। इस तरह की चाह आपकी हो सकती है, लेकिन सोचना कुछ गलत नहीं। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, तो ये गलत नहीं। गलत क्या हो सकता है? राहु के पास सर होता है, वहां धड़ नहीं, ज्योतिष के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार। तो कभी कभी ऐसे में जब इस तरह की चाह मनुष्य के अंदर बढ़ती है, तो मनुष्य कभी कभी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम उठा लेता है। बस वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यह समय नए संपर्क का है। ये समय है कि ऑनलाइन आप कार्य करते हैं तो उसमें आपके लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। अचानक से नए अवसर आपको मिल सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, आप जॉब करते हैं, तो भी आपके लिए समय कई तरह के नए मौके लेकर के आ रहा है। लेकिन लालच से बचना है, अधीरता से बचना है, गलत लोगों पर भरोसा करने से बचना है। जल्दी बड़ा बनने की सोच ये राहु देता है, और इसी कारण हम गलती कर बैठते हैं। जल्दी बढ़ने की सोच जब हमारे अंदर पनपती है, तो हम ये नहीं सोचते कि कौन सा रास्ता अच्छा है, बल्कि हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि यार जल्दी बढ़ना चाहिए मुझको। नहीं, आपको बड़ा बनना है, उसके लिए आप दिशा सकारात्मक अपनाइए, जल्दबाजी मत अपनाइए। बस ये ध्यान रखना है कि अवसरों को पहचानना है, धीरे धीरे से आगे बढ़ना है। राहु भ्रम है, राहु धुंध है मेरे मित्रों, और जब धुंध हटती है, भ्रम हटता है, तभी रोशनी नजर आती है। तो इस भ्रम से, इस धुंध से आपको दूरी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं कह रहे कि आप बड़ा बनने के सपने मत देखिए, उस सपने को पूरा करने के लिए आपका रास्ता सही होना चाहिए। यह जून का महीना आपके लिए संकेत दे रहा है। शनिदेव आपके द्वादश भाव में ही इस पूरे महीने रहेंगे, तो अंदर से कभी कभी आपको कुछ नींद की कमी या फिर कुछ थकान सी महसूस हो सकती है। इस दौरान थोड़ा सा खर्च आपका बढ़ सकता है, जैसे कि किसी यात्रा पर, किसी कानूनी विषय पर, या फिर अनावश्यक खरीदारी पर। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुछ भी अनावश्यक खर्च न कीजिए, सोच समझ करके जो जरूरी खर्च है वो आप कर सकते हैं। जो लोग विदेश से जुड़े हैं, विदेशी नौकरी से जुड़े हैं, या फिर विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए धीरे धीरे शनिदेव रास्ते बना रहे हैं। जल्दबाजी मत करें, क्योंकि शनिदेव हमेशा जो भी चीज देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं। शनि शनि जो चले वही तो शनिश्चर हैं। नौकरी की बात करें तो करियर में यह महीना
थोड़ी अधिक मेहनत आपसे करा सकता है, लेकिन मेहनत यहाँ पर आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तकनीकी क्षेत्र में हैं, रक्षा क्षेत्र में हैं, निर्माण कार्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, मशीनरी से जुड़े हैं या फिर ऑनलाइन कार्य करते हैं, उन्हें पहले से अधिक गति मिल सकती है। या फिर जिनका काम रुक गया था, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका कार्य रुक गया है, तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ सकती है। ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी विस्तार की संभावनाएं जून माह में मेष राशि वालों के लिए बन रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वाणी और अहंकार यहाँ बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। छोटी छोटी सी बातों को बड़ा बनाने से बचे, छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी करने से आपको बचना चाहिए। गुरुदेव चतुर्थ भाव में आकर के दाम्पत्य जीवन में एक नई रोशनी ला रहे हैं। कोई उलझन थी उसको दूर कर रहे हैं। शुक्र और गुरु और बुध तीनों की युति इस महीने में बाद के दिनों में रहेगी, तो दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ दिक्कत थी तो वो दूर होने के बहुत अधिक यहाँ पर संकेत मिलते हैं। कुल मिलाकर के आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है, तो ये आपके रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो हल्का फुल्का सिर दर्द, नींद की कमी या फिर आंखों में जलन से आपको कुछ हल्की फुल्की महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को हल्का फुल्का सा कुछ रक्तचाप संबंधित चीजें भी महसूस हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान यानी कि जून माह में जल्दबाजी में वाहन चलाने से आपको बचना चाहिए। देखिए, क्रोध में आकर के जून माह में कोई भी निर्णय लेने से बचें और पैसे को दिखावे में खर्च न करें। रिश्तों में शब्दों को नियंत्रित रखें। बिना सोचे समझे कोई भी निवेश आपको नहीं करना चाहिए। हर बात में स्वयं को सही साबित करने की जिद अगर आपके अंदर है तो उसको आपको उस आदत को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। क्या उपाय जून माह में किए जा सकते हैं? देखिए, लाल चंदन का तिलक लगाएं। गुड़ और चने का मंगलवार और शनिवार में दान आप कर सकते हैं। रात को सोने से पहले तांबे के पात्र में जल रखें और सुबह को उसको पी ले। सिरहाने मत रखें, अपने सामने कहीं भी आराम आराम रख सकते हैं, सिरहाने नहीं रखना। घर के उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें। गुरु का प्रभाव इससे और अधिक सकारात्मक आपको महसूस हो सकता है। इस सरल ज्योतिषीय उपाय आप कर सकते हैं। मेष राशि वालों, जून 2026 आपके लिए केवल ऊर्जा का महीना नहीं है। यह महीना आपको यह दिखा सकता है कि आपकी असली ताकत क्या है, कौन आपके साथ है और कहां जल्दबाजी आपकी उलझनों को बढ़ा सकती है। कुछ लोगों के लिए यह समय एक अच्छी वापसी का होगा। करियर को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बिजनेस को लेकर के कई लोग इस गोचर काल के दौरान जीवन में एक नई दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपकी संयम, आपका धैर्य, आपकी मृदु भाषा, क्रोध और अहंकार से दूरी आपके जीवन में एक सकारात्मक नया मोड़ ला सकती है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।